30 जून की सुबह पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थित हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी HPL के नेफ्ता पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। इस हादसे में कई लोग झुलस गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे में कितने लोग घायल हुए। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग आंकड़े बता रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग हल्दिया के चिरंजीपुर इलाके के पास पाइपलाइन में लगी। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि पाइपलाइन के आसपास अचानक आग भड़की और वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। आग रेलवे ट्रैक के काफ़ी करीब थी, इसी वजह से हल्दिया पानसुकरा रेल लाइन पर कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। अब बात करते हैं घायलों की संख्या की। यही सबसे ज़्यादा भ्रम है। NDTV ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस हादसे में कम से कम 15 लोग झुलसे हैं। वहीं द ट्रिब्यून ने 10 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि 20 से ज़्यादा लोग झुलसे हैं। दूसरी तरफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिला प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि कम से कम 35 लोग झुलसे हैं। यानी अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में सबसे कम संख्या 10 और सबसे ज़्यादा 35 बताई जा रही है। फिलहाल 35 घायल का आंकड़ा सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी अभी अंतिम आधिकारिक पुष्टि बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी इस घटना की रिपोर्टिंग की है। रॉयटर्स ने कहा है कि कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसने किसी एक अंतिम संख्या की पुष्टि नहीं की। इससे साफ है कि प्रशासन और कंपनी की ओर से अभी तक घायलों की अंतिम आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। दमकल की संख्या को लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई है। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि सबसे पहले 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं, बाद में और गाड़ियों को बुलाया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खबर लिखे जाने तक कुल 12 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी थी। कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में 9 दमकल गाड़ियों का भी जिक्र है। यानी जैसे जैसे आग बढ़ी, बचाव अभियान भी बड़ा किया गया। घायलों को पहले हल्दिया उपमंडल अस्पताल ले जाया गया। जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, उन्हें बाद में तामलुक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों ने भी शुरुआती बचाव में मदद की और उसके बाद अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। अब सबसे ज़्यादा अहम सवाल, आग कैसे लगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। कई शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि नेफ्ता पाइपलाइन में रिसाव हुआ होगा और उसी वजह से आग लगी, लेकिन इसे अभी आधिकारिक तौर पर सही नहीं माना गया है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने अपने शुरुआती बयान में कहा है कि घटना उस जगह के पास हुई हो सकती है जहां पहले अनाधिकृत तरीके से नेफ्ता निकालने या चोरी करने की कोशिश की जाती रही है। कंपनी ने साफ कहा है कि यह केवल शुरुआती जानकारी है। जांच पूरी होने से पहले किसी कारण को अंतिम नहीं माना जा सकता। कंपनी ने यह भी याद दिलाया कि नेफ्ता बेहद ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए पाइपलाइन के आसपास किसी भी तरह की अनाधिकृत गतिविधि बेहद खतरनाक हो सकती है। HPL का कहना है कि वह स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस समय जो बातें साफ हैं वो ये हैं कि हल्दिया में नेफ्ता पाइपलाइन में बड़ी आग लगी, कई लोग झुलसे, रेल सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन 3 सवालों का जवाब अभी बाकी है। पहला, आखिर कुल कितने लोग घायल हुए? दूसरा, आग की असली वजह क्या है? और तीसरा, क्या यह तकनीकी खराबी थी या किसी और वजह से हादसा हुआ? जैसे ही प्रशासन, HPL या जांच एजेंसियों की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल अलग अलग मीडिया संस्थानों के अलग अलग आंकड़ों में अंतर है, इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम मानने के बजाय आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना ज़रूरी है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।